तो फिर से हम वापस आ गए हैं। तो आज कल हमने नेम ऑफ द लैंड्स पढ़ा था यहाँ पे ये चीज़, और आज हम फाइंडिंग अबाउट द पास्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आई लाइक टू टीच यू, तो मुझे भी थोड़ा व्यू चाहिए, थोड़ा लाइक चाहिए, थोड़ा कमेंट चाहिए, बट आप तो देखते ही नहीं है मेरा वीडियो, तो क्या ही करूँ। और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करना चाहिए ना। देख रहे हो, लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे, तो कैसे करेंगे सब। ठीक है, फिर भी हम अपना काम करते हैं, मेहनत से क्या ही करेंगे, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलते हैं। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, तो पास्ट को कैसे ढूंढे। द पेज ओके, ये बाद में पढ़ेंगे। देर आर सेवरल वे ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, तो बहुत सारे तरीके हैं पास्ट को ढूंढने के लिए, मतलब पास्ट के बारे में जानने के लिए। वन इज द सर्च फॉर बुक्स दैट वी आर रिटन लॉन्ग एगो, तो पहले के टाइम के बुक से पढ़ सकते हैं कि क्या हुआ था। दीज आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे आर रिटन बाय हैंड। दिस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड, मनुस्क्रिप्ट्स हैंड स्क्रिप्ट, हस्तलिपि। मनुस्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं देखिए। देयर आर यूजुअली रिटन ऑन द पाम लीफ, पाम मतलब ताड़ के पत्ते पे लिख जाता है, और स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर बार्क ऑफ द ट्री नोन एज बिर्च। बिर्च एक ट्री का बार्क, मतलब बक्कल जो होता है गछ का, भाई पेड़ों का बक्कल, विच ग्रोन इन हिमालयस, और हिमालय का एक ट्री का बार्क उसे बनाते हैं, इसे बिर्च कहा जाता है। हाँ, तो ये एक पेंटिंग है मनुस्क्रिप्ट। तो ये पेज फ्रॉम पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट रिटन अबाउट 1000 ईयर एगो, तो 1000 साल पहले लिखा गया है। पाम लीफ कॉट इन 2 पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक, तो यहाँ पे एक सूता जैसा धागा रहता है, तो यहाँ से बांध के रखते थे। ठीक है, तो सी द ब्रीच मनुस्क्रिप्ट टर्न टू पेज 35। तो ब्रीच मनुस्क्रिप्ट क्या है, तो ये है ब्रीच मनुस्क्रिप्ट, ये चीज़। ठीक है, ओवर द ईयर्स मेनी मनुस्क्रिप्ट वे रिटन अवे बाय इंसेक्ट्स, तो कीड़ों ने खा लिया कुछ मनुस्क्रिप्ट्स को, क्योंकि ताड़ से बने होते थे, तो इंसेक्ट खा लेते थे उसे। सम हैव डिस्ट्रॉयड बट मेनी हैव सर्वाइव्ड, और बहुत सारे डिस्ट्रॉय भी किए थे हमारे इन्वेडर्स ने, मुगल इन्वेडर्स, पारसी इन्वेडर्स, और अंग्रेज़ों ने भी। एंड ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, और बहुत सारे जो हमारे पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट्स हैं तो टेम्पल में प्रिजर्व कर रखा गया था, तो थोड़े बहुत बच गए हैं। द बुक डील्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन, साइंस, तो मेडिसिन और साइंस की किताब भी इन मनुस्क्रिप्ट्स में होते थे। समझ रहे हैं कितना डेवलप था हमारा इंडिया। बिसाइड से देर वर एपिक पोएम प्लेज, तो एक एपिक मतलब पुराण, पोएम मतलब कविता, प्ले मतलब नाटक, तो ये 3 टाइप के भी होते थे। मैनी ऑफ रिटन इन संस्कृत और अदर आर प्राकृति यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल, तो तमिल सबसे ओल्डेस्ट है, फिर संस्कृत, फिर संस्कृत से बना प्राकृत, पाली और प्राकृत, ये 2 भाषा है। we can also study inscription, there are written on relatively hard surface or stone, तो ये एक इंस्क्रिप्शन है जो लिखा गया है हार्ड सरफेस में, स्टोन या फिर मेटल होता है। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर टू इंस्क्राइब सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम, तो नियम भी लिखा रहता था पत्थरों में। देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, वेयर मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वीन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। फॉर एग्जाम्पल किंग ऑफन केप रिकॉर्ड्स ऑफ विक्टरीज इन बैटल, तो ये भी एक टाइप का बुक रहता था जिसमें किंग कौन कौन से वार जीते वो सब लिखा रहता था। कैन यू थिंक ऑफ एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन द हैंड सरफेस, ऑन ए हार्ड सरफेस, एंड व्हाट कुड बी हैव बीन द डिफिकल्टीज, तो हार्ड सरफेस में राइटिंग में क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या दिक्कत है। दिक्कत है तो ये है कि जो सरफेस हार्ड है तो वहाँ पर लिखने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता था, और गोल आकर के ऐसे पत्ते लिखना थोड़ा मुश्किल रहेगा, ऐसे लिख सकते हैं, बट मतलब ए लिखा जा सकता था, पर बी लिखने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि गोल है। ठीक है, इसलिए देयर वर मेनी वे अदर थिंग दैट वर मेड यूज इन पास्ट, तो और भी बहुत सारी चीज़ हैं, तो वो सब यूज हैं, देखते हैं यहाँ पे। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, द इंस्क्रिप्शन डेट्स अबाउट 2250 years ago, was found in Kandahar, present Afghanistan. It was inscribed on the order of a ruler named Asoka. अशोका के बारे में जानते होंगे आप, he is the greatest king of all time. You will read about him in chapter 7. When we writing anything, we use a script. The script consists of a letter of sign. When we read and written, what written or speak, we use a language. The inscription was inscribed in 2 different scripts language, Greek on top and Aramaic below, which were used in these areas. तो अशोका ने इंडिया के सारे स्टेट्स तो नहीं बट मोस्ट ऑफ दी जगह पे इंस्क्रिप्शन रखे हैं। तो ये कांधार अफगानिस्तान में है, तो इसलिए वहाँ पे ग्रीक और आरामिक भाषा यूज होता था, तो ये 2 उन्होंने वहाँ के लिए लिखा है।
दोज स्टडी दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये सब ढूंढते हैं जो, और उनके बारे में ज़्यादा गवेषणा करते हैं, उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। द स्टडी ऑफ द रिमेनिंग सब बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। तो brick made or stone sculpture made. They also explore the exhibit, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, fans, ornament and coins. Some of object made by stones, other bone, bagged clay और metal। तो मिट्टी के अंदर भी, तो एक्सकेवेट मतलब मिट्टी के अंदर खोदना, खोद के देखना क्या बहुत सारे वेपन्स, टूल्स, पॉट्स, फैंस, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स और पत्थर से बनी हुई चीज़ें, बोन से बनी हुई चीज़ें, इवन मिट्टी से बनी हुई चीज़ें और मेटल से बनी हुई चीज़ें, मेटल से बनी हुई चीज़ें पास्ट में थे। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्परसिबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। तो मेटल में जो बनाया होगा तो ज़्यादा देर तक रहेगा, स्टोन में जो बनाया होगा वो ज़्यादा देर तक रहेगा। तो हार्ड सब्जेक्ट और इम्पॉसिबल सब्जेक्ट में बनाया गया चीज़ें ज़्यादा देर तक रुकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी देख सकते हैं आप, ओल्ड सिटी का पॉट है। पॉट्स लाइक वर यूज्ड इन 4700 ईयर्स एगो। एन ओल्ड सिल्वर कॉइन, एक सिल्वर कॉइन है आगे और पीछे का पार्ट 2500 साल पहले का। इन व्हाट वे इन द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज टुडे। तो ये चौकोन है हमारा सर्कुलर है, और वहाँ पे सिल्वर का कॉइन है तो हमारा निकल से बनता है शायद, मुझे इतना खास पता है नहीं, निकल या स्टील से बनता हो। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। तो ये बोन्स देखते हैं कि पास्ट में क्या खाते थे, फूडिंग हैबिट देखने के लिए। Plant remains survive far from more rarely. If seed of grain or piece of wood have been burned, they survive in a shattered form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? तो क्या क्लॉथ्स मिलता है? जी हाँ, क्लॉथ क्यों नहीं मिलेंगे, जो प्रिजर्व होंगे वो बॉक्स में, स्टोरेज बॉक्स में, वो मिलते हैं, वरना क्लॉथ तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि प्लांट का कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो वो कैसे मिलेगा। Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer the information फाउंड फ्रॉम द मनोस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन आर आर्कियोलॉजीज। हाँ, तो आर्कियोलॉजी और मनोस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन और पास्ट सोर्स को जो फॉलो करते हैं उन्हें हिस्टोरियन कहा जाता है। वंस सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एडवेंचर। तो सोर्स मिल गया तो एडवेंचर बन जाता है लर्निंग, एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव हु यूज ऑल दीज सोर्सेस लाइक क्लूज टू फाइंड आउट पास्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन क्या करते हैं, पास्ट के ऐसे चीज़ें ढूंढते हैं और फिर क्लू मिलता जाता है। जैसे अशोक का एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला उड़ीसा में, तो उड़ीसा में मिलने के बाद ही जाके पता चला कि कलिंग वॉर हुआ था। ऐसे ही क्यूरियसिटी बनता है तो क्लू मिलता जाता है, तो उन्हें एक्सपेक्ट करना अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन पास्ट और मैनी, तो हमारे कितने सारे पास्ट हैं। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ आवर पास्ट? तो वी हैव यूज द वर्ड पास्ट। पास्ट इज ए प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द फैक्ट दैट पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ्स ऑफ द हॉर्डर एंड फार्मर वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वीन। द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्टपर्सन एंड सो ऑन। तो पास्ट क्यों कहा गया है, तो पास्ट हमारा एक नहीं है, क्योंकि किंग जैसे जीते थे वैसे तो हर्डर और क्या कहता है गैदरर, तो वो मुश्किल में जीते होंगे। मर्चेंट व्यापारी तो उनका कभी कभी लाभ हुआ तो अच्छा है, लॉस हुआ तो क्षति। और क्राफ्ट पर्सन भी सेम, उनका काम ही करते रहते हैं बस। Also, in and true even today, people follow different practices and customs in different part of the country. For example, today's most people living in Andaman Islands get their own food by fishing, hunting, and collecting forest produce. By contrast, most people living in city depend on the other supplies of food. Difference are they existed in the past as well. तो कहा कि अंडमान निकोबार आइलैंड में जो रहते हैं तो फिशिंग, हंटिंग या फिर फूड गैदरिंग से उन्हें खाना मिलता है। मतलब सब नहीं, पोर्ट ब्लेयर के पास तो उनका कैपिटल है, वहाँ नहीं, उसके पूरा आइलैंड है। जैसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, वहाँ तो आज तक कोई इंसान जा भी नहीं पाया बाहर एरिया का, जाता है तो मार देते हैं। ऐसे ही तो अंडमान इतना सेफ नहीं है जाने के लिए, तो वहाँ पे ऐसे ही बस उनके ही यहाँ के लोग ही रह सकते हैं। तो फिशिंग, हंटिंग और कलेक्टिंग फॉरेस्ट, बट हमारे सिटी में ऐसा नहीं है। सिटी में हम डिफरेंट सोर्सेस से खाना जुगाड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about king and the battle they fought because they kept record of their victories. तो किंग्स रिकॉर्ड करते थे अपनी विक्ट्रीज, अपने जितने फाइटिंग्स किए और उनका इकोनॉमिकल क्या इंपोर्टेंस था, ये सब रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशर एंड फ्लॉक गैदर, फार्मर, हॉर्डर डिड नॉट कीप दिस रिकॉर्ड फॉर व्हाट दे डिड। तो ये रिकॉर्ड नहीं रखते थे। तो व्हाइल आर्कियोलॉजिस्ट हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ, दिस इज मच रिमेन अननोन। तो क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं करते थे तो हमें पता ही नहीं चलता था कि उनका कैसे रहता था। What do you mean by dates? तो डेट का मतलब क्या है? If someone asks you the date, you will probably mention the day of month of the year and 2000 and something. तो डे, मंथ और ईयर तो कहते हैं कि आज है 15 अगस्त
2012 ऐसे. And these years are counted from the date generally assigned to the birth of the Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 mean 2000 year after Christ. तो और क्रिस्ट से पहले होता है बिफोर क्रिस्ट, ठीक है, और क्रिस्ट के बाद होता है एडी. तो ये आगे पढ़ेंगे हम. ऑल द डेट बिफोर द बर्थ ऑफ द क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड, यूजुअली हैव लेटर बीसी. देखा, बिफोर क्राइस्ट added on. In this book we will refer to the date going back from the present using 2000 as our starting point. तो 2000 को स्टार्टिंग पॉइंट लेके हम वर्क करेंगे. नेक्स्ट, लेटर विद डेट. तो ये पार्ट को पढ़ते हैं फिर ख़त्म. एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, ठीक है, ये पढ़ लेते हैं पहले. BC स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट. यू विल समटाइम फाइंड AD और एनो डोमिनी. एनो डोमिनी मतलब क्रिस्ट मान के मतलब 0 जो ईयर है उसके बाद का AD. इन द ईयर ऑफ लॉर्ड दैट इज क्रिस्ट. सो 2012 मीन्स AD 2012. समटाइम्स C इज यूज इंस्टेड ऑफ AD और BC इंस्टेड ऑफ BC. तो AD के बदले में C यूज किया जाता है, BC के बदले में BC. C स्टैंड फॉर कॉमन एरा, BC स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा. We use this term because of Christianity era is now used to most of the countries of the world. In India, we were began using this from dating about 200 years ago, and sometimes the letter BP means before present are used. Find two date mentioned on the page 3. Which set of letter would you use for them? तो 4700 ईयर ago एक था, तो उसका हम माइनस करेंगे, फिर जितना होगा तो उतना BC. तो हमारा जो थर्ड पत्ता में था 4700 ईयर्स ago, तो भाई, और 2250 ईयर्स ago एक सिल्वर कॉइन था, तो उसका भी. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.